हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं किसके बारे में? कोसाइन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना साइन फॉर्मूला जाना था, साइन रूल जाना था, जिसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते थे। सेम वैसे ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोसाइन फॉर्मूला यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वही तरीका जैसे कि एक आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसके आपके पास में क्या है, तीनों साइड्स पता है, आपको तीनों एंगल्स पता है। अब इनमें से अगर कुछ बातें आपको ना पता हो और आपको निकालनी हो तो आप कैसे करोगे? तो आप वो फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने साइन फॉर्मूले में देखा था कि हमारा जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारा जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो मैं वो अपने ट्रेडिशनल रेशियोज की हेल्प से तो बातें नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ फॉर्मुलेज बनाए हैं। तो जैसे हमने साइन फॉर्मूला ड्राइव किया था, सेम वे में हम पहले कोसाइन फॉर्मूले के रूल्स जानेंगे, उसके बाद में फिर उसको ड्राइव करेंगे। ठीक, सो कोसाइन फॉर्मूले के जो रूल्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद फिर उसका प्रूफ देखेंगे। तो देखो, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस तरीके से फॉर्मेशन करने वाला हूँ। ठीक है, आप कोई भी एक साइड यहां से उठा सकते हो। लेट सपोज मैं इस बीसी साइड को लेता हूं, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट हमने ए मानी हुई है। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ए। देन मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इक्वेट करना है। किसके इक्वेट करना है? अब जो बाकी बची दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम ले लो। तो कौन बच गया? ये बी और ये सी। तो इनके स्क्वायर का सम ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स, यानी कि इन्हीं दो साइड्स के प्रोडक्ट का ट्वाइस करना है। और फिर इसी के साथ में लेना है मुझे कोसाइन, यानी कि कोस। किसका? जिस साइड का स्क्वायर आपने लिखा है उसके अपोजिट जो एंगल है, यानी कि ए। ठीक है, यही एंगल आपको यहां पर लिखना है और ये हो जाएगा कोस ए। ठीक, ये है मेरा रिलेशन पहला। अगर ये समझ में आ गया है तो आप कोई सी भी साइड निकाल सकते हो। ठीक, कैसे? अगर मुझे लेट सपोज बी स्क्वायर निकालना होता तो मैं लिखता बी स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड्स कौन सी हैं? ए और सी। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो 2ac। देन कोसाइन, यानी कि कोस किसका लेना है? इस साइड के अपोजिट वाला एंगल। तो बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल बी है, तो कोस बी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो दो साइड्स हैं इनके इंक्लूडेड जो एंगल होगा वो एंगल कंसिडर मुझे करना है। तो ए और सी, इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? बी है, तो इसलिए हमने कोसाइन ऑफ बी ले लिया है। वैसे ही आप सी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और सी स्क्वायर की वैल्यू खुद लिखने की कोशिश करना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है मेरे को। चलो, तो सी स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स कौन सी? ए और बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस 2ab, देन कोस ऑफ सी, क्योंकि ए और बी से इंक्लूडेड इस बार एंगल कौन सा है? सी। या आप यहां पर जिस साइड की बात कर रहे हो उसके अपोजिट वाला एंगल। तो ये तीन रिलेशंस हैं मेरे। ठीक है, ये तीन रिलेशंस हैं जो कि तीनों एंगल्स को कंसीडर करके बनाए गए हैं। साइड्स तो तीनों आ रही हैं लेकिन एंगल्स भी क्या आ रहे हैं? इस वाले में एक आ रहा है ए, इस वाले में एंगल बी आ रहा है, इस वाले में एंगल सी आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एंगल निकालना पड़ जाए, या ऐसा हो सकता है आपको कोई साइड निकालनी पड़ जाए। तो इन तीनों में से हम देख लेंगे कि कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे और हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इन तीनों का ही इंडिविजुअल प्रूफ है अलग अलग। मैं एक का प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा, बाकी दो प्रूफ आप खुद कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और इसका प्रूफ जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो निकलकर कैसे आया है। ठीक है, इसका प्रूफ समझने के लिए, ठीक है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से जो पहला स्टेप है वो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, एक वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड डालना है। ठीक है, आप देखना कि जो मैं पहला रिलेशन यहाँ पर प्रूव करने वाला हूं ना, आप उसको देखोगे कैसे किया है, तो आगे के बाकी बच्चे दो रिलेशन आप बहुत इजीली प्रूव कर पाओगे। ठीक है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कैसे कैसे अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं एक सीक्वेंस में। ठीक, तो आपको करना क्या है, एक अल्टीट्यूड डालना है। अल्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना सब, कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आपको एक हाइट डालनी है। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। ए से आप इस बीसी पर अल्टीट्यूड डाल सकते हो, इस बी से आप एसी पर अल्टीट्यूड डाल सकते हो, और सी से आप ए बी पर अल्टीट्यूड डाल सकते हो। तो थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूं और मैं अपनी वर्टेक्स सी से इस सामने वाली साइड पर एक अल्टीट्यूड डालता हूं। ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा और इस हाइट को मैं थोड़ी देर के लिए एच कंसिडर कर ले रहा हूं। ठीक है, आपके पास में अब दो ट्रायंगल्स नजर आ गए होंगे और दोनों ही मेरे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। दोनों ही मेरे क्या हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब करना क्या है आपको, लेट सपोज अगर आप इस एंगल ए का रिलेशन जानना चाह रहे हो। किसका रिलेशन जानना चाह रहे हो? एंगल ए का, जिसके सामने स्मॉल ए साइड है।
ठीक है, तो आप क्या क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर कोस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से आपको क्या करना है, इस एंगल के लिए कोसाइन और साइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कोस ए और साइन ए निकालना है। सिंपल। कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोट। ठीक है, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। ठीक है, जानते हो ना आप अच्छी तरीके से। चलो, और दूसरा जो ट्राइंगल है वहां पर आपको यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल, बस ये दो बातें याद रखो। ठीक है, जिस भी एंगल का आप रिलेशन जानना चाह रहे हो, जिस भी ट्राइंगल में वो एंगल आ रहा है, उस ट्राइंगल में तो आपको क्या करना है, कोस और साइन की वैल्यू निकालनी है उस एंगल के लिए, और दूसरे ट्राइंगल में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि इस वाले ट्राइंगल में आपको कोस ए और साइन ए निकालना है। ठीक, सो कोस ए निकालते हैं पहले, कोस ए। सो इस ट्राइंगल में कोस ए जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है आपका, बेस है आपका ये। अच्छा, ए से नहीं, इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं तो ए से लेके डी तक ये है आपका बेस। भाई सी तो आपकी लेंथ थी ना ए से लेके बी तक की पूरी। ठीक है, तो बेस कौन है आपका, एडी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस आपका एसी है, तो डिवाइडेड बाय एसी। ठीक, सिंपल। सो कोस ए इक्वल्स टू, एडी की वैल्यू भी मुझे पता नहीं है तो उसको हम एज इट इज रखते हैं थोड़ी देर के लिए, एडी डिवाइडेड बाय एसी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, बी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एडी फाइंड आउट करूंगा तो एडी आ जाएगा आपका बी इंटू में कोस ए। ठीक है, इसको थोड़ी देर के रिजल्ट रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के, या आप कुछ भी कर सकते हो कि आप इसको हाईलाइट कर दो, ये आपका क्या एक रिजल्ट है जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सी डी। तो सी से लेकर डी तक की हाइट आपको पता ही है, एच है ये लेंथ, क्लियर। और अपॉन में हाइपोटेनस अगेन बी। तो यहां से एच की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी बी इंटू में साइन ए। सिंपल, एक रिजल्ट ही आपको याद रखना है। ठीक, तो यही दो बातें मैंने आपको बोली थी कि पहले ट्रायंगल में आपको साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है, ये रही। इस सेकंड ट्रायंगल में, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि बीडीसी। इस ट्रायंगल में आपको बस यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बीडीसी। क्या यूज करना है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल। सो 90 के सामने यहां कौन है, ए है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू, बाकी बची दो साइड्स, एक तो एच स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, प्लस फिर अगेन ये बी डी, सो बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आपके पास बी साइन ए है, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस बी डी, ये कहां से आएगा, तो सिंपली अगर मैं इस ए बी में से, यानी कि सी में से, किस में से, सी में से इस एडी को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, एडी को, तो मेरे पास में क्या निकल कर आएगा, बीडी निकल कर आएगा। देख लो ध्यान से, डी से लेके बी तक की या बी से लेके डी तक की जो लेंथ है वो कंप्लीट ए बी यानी कि सी में से माइनस करोगे किसको, एडी को, तो मैंने बीडी की जगह पर लिख दिया सी माइनस एडी। अब इस एडी की वैल्यू भी आपके पास में है कितनी, बी कोस है, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी कोस ए और इसका होल स्क्वायर। अब सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सभी जानते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए और माइनस 2cb कोस ए या फिर bc कोस ए। सिंपल। इन दो वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर है। बेटा अगर इसमें से आपने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बचेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो सिंपली आपका ए स्क्वायर क्या रह गया, ये रह गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से देखो, जो रिलेशंस लिखे थे सबसे पहला रिलेशन यही था, बिल्कुल यही था, ठीक है। हो गया प्रूव। आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, इन द सेम वे बाकी दो रिलेशंस भी आप प्रूव कर सकते हो। मान लिया कि मैं अल्टीट्यूड इधर ले लूं, ठीक है, इधर 90 डिग्री बना दूं, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही अल्टीट्यूड में इधर भी ले सकता हूं, ये रहा।
सो यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो या सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप अल्टीट्यूड किधर से भी डालो और अपने ट्रायंगल को 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड करो, प्रूफ आपका हो जाएगा इजीली, ठीक। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा कैसे हमने प्रूव किया है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि रिलेशंस को यूज करके क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सो आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा है इन द फॉलोइंग ट्रायंगल एबीसी फाइंड एंगल बी। ये एंगल बी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मैंने वो रिलेशंस भी यहाँ पर लिखे हुए साइड में, आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। ट्रायंगल में जानता हूँ कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो अपने ट्रेडिशनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से नहीं निकाल सकते हम इसको, ठीक है। तो हमें रिलेशन यूज करने पड़ेंगे। थोड़ा सा कंपेयर करो। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, एंगल बी के सामने साइड को बी मान लेता हूँ, स्मॉल बी। एंगल ए के सामने साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं और एंगल सी के सामने साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको एंगल बी निकालना है। कौन सा निकालना है? एंगल बी। तो आ जाओ, एंगल बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ है एंगल बी, तो इसके सामने साइड से रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके सामने साइड कौन सी है? बी है। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और cos b। सिंपल। और जैसे आप इस रिलेशन को यूज करोगे तो आपके पास एंगल बी आ जाएगा। सो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 2ac। सो a कितना आपका 7, c कितना 10, तो 7 to 10 70, सो 2 into 70 और इंटू में cos b। सिंपल कैलकुलेशन है अब आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, 100 प्लस 49 149, इधर आके हो जाएगा माइनस का 149, ठीक है। देन 2 इंटू 70 कितना माइनस 140 और ये cos b। क्लियर। सो 25 में से 149 को माइनस करोगे तो आपको कितनी बचेगी वैल्यू आपकी? माइनस ऑफ 124 इक्वल्स टू माइनस 140 cos b। सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव को उड़ा दो, 140 इसके अपॉन में आएगा, सो 124 बाय 140 इक्वल्स टू बच जाएगा आपका cos b, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, किससे कर सकते हो? 4 से चला जाएगा, ये कितना टाइम्स? 35 टाइम्स। देन ये भी 4 से जा सकता है आपको कितना टाइम्स? 31 टाइम। सो cos b की जो वैल्यू आएगी, cos b कितना आएगा? 31 अपॉन में 35। अब ओके, एंगल बी निकालना है, एंगल बी निकालना है तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 31 बाय 35। यहाँ आप इसका आंसर छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो एक्यूरेट वैल्यू निकालना है इसकी, तो आप यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज करके cos इनवर्स 31 बाय 35 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एकदम आसान है। तो मैंने कुछ यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन ही लिखा था। आप क्या करना, और क्वेश्चंस को सर्च करना, गूगल वगैरह की हेल्प लेना, ठीक है। और वहां से देखना कि हम इन रिलेशंस को किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जब मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको कोसाइन लॉ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, या फिर मैं इसको कोसाइन फॉर्मूला बोल दूं या फिर मैं इसको लॉ ऑफ कोसाइन बोल दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना।